हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चारो। और ये रीडिंग है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, एक्सक्यूज मी। Prince of Skulls, Six of Scepters, Prince of Knives, Justice, and the World. Okay. So, Prince of Knives. Capricorn, किसी को लग रहा है जैसे कि वो कुछ लूज करते जा रहे हैं। इनफैक्ट प्रिंस ऑफ नाइफ्स को लग रहा है कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही वेट कर लिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपसे ही सब उम्मीदें रख के उन्होंने गलत किया। अब अगर आप इस प्रिंस ऑफ नाइफ्स को देखें तो उसके हाथ में एक रोज है, बट ऐसा लग रहा है कि वो इस रोज को एंजॉय करने के बजाय थॉर्न्स के पेन को ज्यादा महसूस कर रहा है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल इस रोज की तरह, बट एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि उन्हें थॉर्न्स की तरह चुभ रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये कुछ ऐसा है जो उनका होके भी उनका नहीं है, और उन्हें इस चीज को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ करने में वो फेल हो गए। उन्हें लग रहा है कि वो सही वक्त पे आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स जाहिर करने में फेल हो गए, और अब इसका नतीजा यह हो रहा है कि उन्हें अपने ही कर्मा से डील करना पड़ रहा है। बिकॉज जस्टिस के कार्ड के साथ आप ऑलरेडी ये फील कर रहे हैं जैसे कि आप इस रिलेशनशिप में बेवजह अपना वक्त जाया कर रहे हैं। बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड है कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पेशेंस रखा हो इस पर्सन के साथ। आप वेट कर रहे थे कि कब चीजें बदलेगी, कब ये पर्सन अपनी तरफ से आगे बढ़ के अपने प्यार को जाहिर करेगा, या कब ये पर्सन ये चीज नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप अब फेड अप हो चुके हैं, और ये जो रिलेशनशिप है वो ना सिर्फ आपके लिए इनसिक्योर हो गया था बल्कि टॉक्सिक भी बन गया था। आप कॉन्टिन्यूअसली हर चीज को इग्नोर करके इस रिलेशनशिप में बने हुए थे। आपने बहुत लंबे समय तक इस पॉइजन को एक्सेप्ट किया, एंड अब ये पर्सन समझ रहा है कि शायद आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इनफैक्ट प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि वो आपका प्रैक्टिकल साइड पहली बार देख रहे हैं। आप इतने प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, आप इतने ज्यादा डिसाइसिव भी हो सकते हैं, ये इन्होंने नहीं सोचा था। इस पर्सन को आपके बारे में ये लगता था कैप्रिकॉर्न कि आप उन लोगों में से है जो काफी इनडिसाइसिव है, जो अपने लिए सही फैसले नहीं ले सकता, और जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसे अगर वो प्यार ना भी दो जो वो डिजर्व करता है तो भी वो इस रिलेशनशिप में रहेगा। बिकॉज उसे आइडिया ही नहीं है कि वो कितना दे रहा है और उसे कितना मिल रहा है। सो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि शायद उन्होंने आपको समझने में गलती कर दी। ये बात सही है कि आप अनकंडीशनल लव दे रहे थे, ये बिना सोचे कि आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या देना चाहिए। आप बस अपना 100% दे रहे थे, पर ये पर्सन ये रियलाइज नहीं कर पाया कि ये इस वजह से नहीं था कि आप कुछ समझते नहीं, या आप इनडिसाइसिव है, या आप इमेच्योर हैं, या आप समझ नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है ठीक आपके नाक के नीचे। ये पर्सन ये भूल गया कि आपका दिल बड़ा था, आप पेशेंस दिखा रहे थे, आप ये उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आज नहीं तो कल बदलेगा। आप उन्हें बार बार माफ कर रहे थे बिना माफी मांगे ही। ये पर्सन इस बात को रियलाइज नहीं कर पाया, एंड अब इन्हें आपका प्रैक्टिकल साइड दिखाई दे रहा है, तो आप इन्हें बहुत ही बदले हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसा है जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो गया, ऑल ऑफ अ सडन उनके सामने आ गया, एंड बजाय खुद को ब्लेम करने के ये पर्सन ये सोच रहा है कि पता नहीं आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया, या आप इस तरीके से उन्हें ट्रीट क्यों कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही अजीब कहानी है जब इस पर्सन को अपने ही कर्मा से डील करना पड़ रहा है।
जब आप उन्हें मिरर दिखा रहे हैं तो इस पर्सन को अपनी इमेज ही नहीं पसंद आ रही है, और ये पर्सन इस इमेज को आपकी समझ रहा है। ये पर्सन ये समझ रहा है कि आप ही बदल गए, एंड ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ओके, ये वो पर्सन है जो जल्दी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें किसी तरीके के गेम में हरा दिया हो, बिकॉज 6 ऑफ सेप्टर्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आप उन्हें चेज ना करके अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी वो सोच रहे थे वो गलत था, आपने उन्हें गलत साबित कर दिया है। एंड यहाँ पे इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि आपने उन्हें ये फील करवा दिया या ये दिखा दिया कि वो इतने भी अट्रैक्टिव नहीं है, या वो इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप खुद को भूल जाए, अपने सेल्फ एस्टीम, ईगो और हर चीज को साइड में रख के उन्हें प्यार करें। ये पर्सन जैसे नींद से जागा हो और सब कुछ उन्हें बदला हुआ सा मिला हो। तो ये पर्सन काफी परेशान नजर आ रहा है। वर्गोस, सॉरी कैप्रिकॉर्न, मैंने वर्गोस पता नहीं क्यों कहा, हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। वैसे यहाँ पे हर्मिट का कार्ड तो अभी तक मुझे नजर नहीं आया, बट हो सकता है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर का ही लिंक मिलेगा आपको। एंड चलिए देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Seven of Grails, Lord of Knives, Queen of Grails, and Six of Knives. Okay, तो हमारे पास है Seven of Grails। Seven of Grails के साथ कैप्रिकॉर्न इस पर्सन को लगता है जैसे आप अब उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, बिकॉज शायद आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि आपने टू मच टू हैंडल एक्सेप्ट कर लिया है टॉक्सिसिटी को। मतलब यहाँ पे द वर्ल्ड के साथ आप ऑलरेडी बहुत कुछ टॉलरेट कर रहे थे, और ये नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी आपने हद से ज़्यादा अक्यूमुलेट कर ली है। अब आप इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि अभी भी वो कुछ कर सकते हैं, तभी ये लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ आपकी तरफ चले आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस वीक में ये पर्सन दोबारा आपका अटेंशन पाना चाहे, बिकॉज उन्हें लगता है कि अभी भी आप कहीं बीच में ही हैं। लाइक हो सकता है आपने मूव ऑन करना चूज किया या आपने इनसे दूर जाना चूज किया हो, बट अभी भी आप कहीं बीच रास्ते में ही है, और चाहे तो वो आपका रास्ता मोड़ सकते हैं। और द चैरियट के साथ उसी कोशिश में ये पर्सन नजर आ रहा है। लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपको टारगेट कर रहा है। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो किसी तरीके से तो आपका दिल जीत ही सकते हैं। एंड चूंकि यहाँ पे क्रैब है तो कोई कैंसर भी हो सकता है ये। एंड वैसे कैंसर हो रहा हो, क्रैब क्या होने का मतलब है कि ये पर्सन काफी इमोशनल और सेंसिटिव है, तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। अगर आपने कुछ नहीं भी किया तो भी ये पर्सन ट्रिगर्ड ही है। क्वीन ऑफ स्कल्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आपके कुछ सवाल भी है, उस सवाल से ये डर भी रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ नाइफ्स के साथ ये पर्सन इस वक्त आपको दूर से ही देखने में समझदारी समझ रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि पास आने का मतलब होगा सवालों का जवाब देना, और वो आसान नहीं होगा। बट एनीवेज ये लॉर्ड ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी इनको ज्यादा दिन तक ये 6 ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी में रहने नहीं देगी, और ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ा चलाएगा इवेंचुअली। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। कैप्रिकॉर्न, excuse me, Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करना चाहिए, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना चाहिए। आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कुछ भी आपने किया है वो आपका हायर सेल्फ देख रहा है और आपको रिवॉर्ड भी देगा। एक बात याद रखिए कि आपको जो भी लव मिल रहा है वो अनकंडीशनल है आपके अपने स्पिरिट से, एंड आप हमेशा सपोर्टेड है। जो चाहे वो चूज कीजिए, एंड
बस ये श्योर कीजिए कि आप हील कर रहे हैं और आप खुश हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।